यह है शक्ति की महाकथा। यह है मां दुर्गा के 9 रूपों की दिव्य कहानी। 9 दिन, 9 शक्तियां, एक महाशक्ति का प्राकट्य रूप जो हर असुर का नाश करती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। ये मां दुर्गा का प्रथम रूप है। पर्वतराज हिमालय राज की बेटी, जिन्होंने शिव को अपना पति मान लिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। उनका त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और नंदी उनकी अटूट भक्ति का, और उनके बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। इनकी पूजा से मन शुद्ध होता है और भक्ति की शक्ति मिलती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या का रूप। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। इन्होंने कठिन तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी मां दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। उन्होंने 1000 साल तक केवल फल फूल खाए, फिर 100 साल तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ समय तक उन्होंने कठोर उपवास रखा, खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप की कठिनाइयों को सहन किया। 3000 सालों तक उन्होंने बेलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। जो मां की आराधना करता है उसे धैर्य और संयम का वरदान मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जय मां ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन शक्ति और कृपा का रूप। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह योद्धा का रूप है। जब असुर मां दुर्गा के सामने आए तब उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अलौकिक है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इनकी पूजा से डर मिट जाता है और जीवन में सुख शांति का प्रवेश होता है। जय मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये वही देवी हैं जिन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। मां कुष्मांडा जी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथ हैं और उनका वाहन सिंह है। वे सूर्य मंडल के भीतर ब्रह्मांड लोक में निवास करती हैं। उनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह ही चमकीली है और उनके तेज से ही ब्रह्मांड आलोकित है। जय मां कुष्मांडा देवी। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मां स्कंदमाता शक्ति, ममता और बुद्धि की देवी हैं? ये वही देवी हैं जिनके पुत्र भगवान कार्तिकेय ने महादानव तारकासुर का वध किया था। बहुत समय पहले तारकासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने का वचन दिया। तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा।
तब चालाकी से तारकासुर ने कहा, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह अजेय रहेगा। इस विश्वास के साथ उसने धरती और स्वर्ग में आतंक मचा दिया। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उन्हें सेनापति बनाया गया। उन्होंने एक भयानक युद्ध में तारकासुर का वध किया और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। मां स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, हमें प्रेम, शक्ति और विजय का आशीर्वाद देती हैं। मां स्कंद माता की पूजा करने से हमें साहस, बुद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय स्कंद माता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तो देवता भी उसके सामने असहाय हो गए। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो आधा मानव और आधा भैंसे का रूप रखता था और अपनी रूप बदलने की शक्ति से देवताओं तक को भ्रमित कर देता था। उसके अत्याचारों से क्रोधित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्र की और उसी संयुक्त शक्ति से प्रकट हुई। मां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। अद्भुत तेज दिव्य रूप और अद्वितीय शक्ति की स्वरूपा मां कात्यायनी ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और अंततः उसका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। मां कात्यायनी शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। जय मां कात्यायनी। जब अंधकार ने अपने पंजे फैलाए, जब देवता भी डर से कांप उठे, तब जन्म हुआ उस शक्ति का जिसे कहते हैं मां कालरात्रि। उनका रंग रात्रि सा गहरा, आंखें ब्रह्मांड सी विशाल, बिखरे बाल, भयावह रूप, लेकिन हृदय में करुणा की अग्नि। उनकी चार भुजाओं में समाया है न्याय और सुरक्षा का संकल्प। एक में चमकती तलवार, एक में क्रोध की गदा और दो भुजाएं भक्त को वरदान और निडरता का आशीर्वाद देती हैं। जब रक्त बीज ने रच डाला राक्षसों का तूफान, हर बूंद से जन्मता नया आतंक, तब काल भी थम गया और मां ने कहा, अब बस बहुत हुआ। मां काल रात्रि ने समेट लिया हर बूंद को अपने मुख में और किया रक्त बीज का संपूर्ण नाश। आज भी जो भय से थरथराते हैं, जो अंधेरे में राह भूल जाते हैं, मां काल रात्रि उनके लिए आशा है, रक्षा है, शक्ति है। नवरात्रि की 7वीं रात्रि मां को अर्पित करें गुड़, शहद और श्रद्धा, क्योंकि जहां मां काल रात्रि है, वहां डर नहीं टिकता। जय मां काल रात्रि। नवरात्रि के 8वें दिन हम जिन देवी की पूजा करते हैं, वे हैं मां दुर्गा का 8वां स्वरूप, मां महागौरी। इनका रूप श्वेत है, पूर्ण चंद्रमा की तरह उज्जवल और शांत। लेकिन इस दिव्यता के पीछे छुपी है एक गहरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर एक सुंदर कन्या के रूप में हुआ था। इसी कारण उनका नाम पड़ा पार्वती। जब मां पार्वती मात्र 8 वर्ष की हुई, तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्पष्ट स्मरण होने लगा और तब उन्हें पता चला कि वे पहले जन्म में भगवान शिव की पत्नी थीं। उसी समय से उन्होंने शिव जी को फिर से पाने की ठान ली और उन्हें पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने न केवल अन्न बल्कि जल तक का त्याग कर दिया। निराहार, निर्जला, कठोर तपस्या करती रहीं। उनके शरीर का रंग धीरे धीरे काला पड़ गया, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मां पार्वती पर गंगा जल छिड़का और उस पवित्र जल के स्पर्श मात्र से मां का शरीर विद्युत के समान चमकने लगा। उनका रूप हुआ उज्जवल, तेजस्वी और दिव्यता से परिपूर्ण और तभी से वे मां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मां महागौरी का यह स्वरूप शांति, करुणा और सिद्धि का प्रतीक है। वो भक्तों के सारे पाप हर लेती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शुद्धता का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए मां महागौरी की भक्ति में लीन हो जाएं, उनसे जीवन की शांति, तप और शक्ति प्राप्त करें और मन, वचन और कर्म से स्वयं को उज्जवल बनाएं। जय मां महागौरी। नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी पर होती है मां सिद्धिदात्री की पूजा। ये है सिद्धियों की देवी,
जो देती हैं मोक्ष और परम ज्ञान का वरदान। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां को प्राप्त हैं 8 महान सिद्धियां: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। भगवान शिव ने मां की 8 सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां की कठोर तपस्या की और मां की कृपा से ही उनका आधा शरीर देवी का हो गया। तभी वे कहलाए अर्धनारीश्वर। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप है गौर वर्ण, दिव्य, शुभ और तेज से भरा हुआ। 4 भुजाएं, हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल। मां कभी सिंह पर तो कभी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। कहा जाता है मां का नाम लेने मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा सब पर बनी रहे। जय मां दुर्गा, जय मां सिद्धिदात्री।